Hello, grade 5. Today we will discuss the last topic of this chapter. So, welcome back to my lecture. Chapter 6, Air and its uses. So, in previous lecture we discussed about some properties of the air. So, today we will discuss fourth property of the air, that is air exert pressure. So, air take up space that I told you in the previous lecture and has weight also. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर, जो कुछ भी हो जिसके पास वेट हो तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ठीक है. सो एयर भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जो प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द लेयर ऑफ एयर दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर. ठीक है. सो देयर इज़ अबाउट 1 kg ऑफ द एयर प्रेसिंग ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर बॉडी. सो 1 kg का एयर प्रेशर लग रहा है हमारी बॉडी के हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर, बट लेकिन हमारी बॉडी भी इक्वली पूरा प्रेशर एयर पर भी लगा रही है, तो ये बैलेंस हो जाता है. ठीक है. तो इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि शो करता है कि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो उसके लिए हमने क्या किया, टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर राइट अप टू द ब्रिम. हमने क्या किया, एक ग्लास लिया और उसको पूरा फिल कर दिया. एंड पुट अ स्टिफ कार्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास. एक स्टिफ कार्ड लिया, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो. तो स्टिफ कार्ड को हमने क्या किया, ग्लास के टॉप पर रख दिया. ओके. एंड होल्ड द कार्ड फिर्मली इन द प्लेस. अब हमने क्या किया, उस कार्ड को इस तरीके से रखा कि वो ग्लास को कंप्लीटली कवर कर रहा था. ठीक है. समझ आया यहाँ तक. सो आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. फिर उन्होंने उस ग्लास को टर्न किया. एंड नाउ रिमूव योर हैंड जेंटली. और फिर धीरे से अपना हाथ वहाँ से हटा लिया. सो व्हाट हैपन, क्या होगा, द कार्ड डज नॉट फॉल. अब कार्ड वहाँ से नहीं गिर रहा. एंड वाटर रिमेन इन द ग्लास. और जो पानी है वो ग्लास में ही रह रहा है. ओके. इफ़ इट डज नॉट वर्क, ट्राई अगेन. अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आप फिर से ट्राई करो. ये ट्राई करके देखना एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर. ओके. सो व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, देयर आर मैनी वेज इन विच एयर प्रेशर वर्क्स फॉर अस. बहुत सारे ऐसे वेज हैं कि जो एयर प्रेशर है वो हमारे लिए वर्क करता है. से ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड थ्रो स्ट्रो. हम एक स्ट्रो से जब कोई भी लिक्विड को ड्रिंक करते हैं वो भी क्या है, एग्जाम्पल है एयर प्रेशर का. ठीक है. एज वी सक द एयर अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द स्ट्रो. जैसे हम सक करते हैं तो उससे क्या होता है, उस स्ट्रो में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है दैट इज़ पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ ड्रिंक एंड फोर्सेस द लिक्विड अप टू द स्ट्रो. जिसकी वजह से जो एयर है वो नीचे जाती है और फिर क्या करती है, उस लिक्विड को अपने साथ ऊपर लेके आती है. ठीक है. एंड द फीलिंग ऑफ इंक इन अ फाउंटेन पेन. अगर हम फाउंटेन पेन में इंक फिल कर रहे हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एयर प्रेशर का एग्जाम्पल है. ठीक है. When the strip of metal is pressed on the rubber tube. जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल स्ट्रिप को हम प्रेस्ड करते हैं रबर ट्यूब पर, तो एयर इज़ फोर्स्ड आउट. एयर फोर्स आउट करेगी. सो ऑन रिलीजिंग द स्ट्रिप, जब हम स्ट्रिप को रिलीज़ करेंगे, जो एयर प्रेशर है सरफेस पे इंक का, तो वो क्या करेगा, फोर्सेस करेगा सम ऑफ द इंक इनटू द रबर ट्यूब. तो उसकी वजह से जो क्या हो जाएगी, जो इंक है वो रबर ट्यूब में फिल हो जाएगी. सो द फिलिंग ऑफ द मेडिसन इन अ ड्रॉपर. जब हम ड्रॉपर में मेडिसन को फिल करते हैं वो भी क्या है, सिमिलर है फाउंटेन पेन में इंक को फिल करना. ओके. सो एट द लास्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर. ओके. अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन. That I will tell you in this activity. Siphon, have you ever seen a person transferring water or petrol from one drum to another?
क्या आपने ऐसा कोई पर्सन देखा है जो एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी या फिर पेट्रोल कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे से आपको इस पिक्चर फिगर में दिख रहा है? सो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड कौन सा होगा? वो होगा सिफोन का या फिर साइफन का। तो ये किस तरीके से वर्क करता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं जिसको हमने यहाँ पर मार्क भी किया है, जार ए, जिसको हमने क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया, ठीक है, जिसको हमने एक टेबल पर रख दिया है। प्लेस इट ऑन द टेबल एंड टेक अनदर एम्प्टी जार, एक हमने खाली जार और ले लिया है बी, जिसको हमने मार्क किया है, एंड पुट इट ऑन द फ्लोर, उसको हमने फ्लोर पर रख दिया। नाउ टेक अ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और रबर ट्यूब, अब हमने क्या लिया है, एक लंबी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रबर ट्यूब ली है, हाँ, उसका एक एंड हमने क्या जार ए में डाला है, ठीक है, और उसमें से हमने क्या किया, फिर सक आउट किया एयर को एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, दूसरे एंड से हमने क्या किया, सक आउट किया उस एयर को, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो वाटर है उस पर प्रेशर लगेगा तो वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, और फिर उस ट्यूब को हमने जार बी में रख दिया। सो वाई डज़ द वाटर फ्लो फ्रॉम जार ए टू बी, अब ए से बी में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एयर प्रेशर था, द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एट हायर लेवल पुशेस इट डाउन टू द लोअर लेवल, जो एयर प्रेशर था उसने लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से जो लिक्विड था वो हायर लेवल से पुश होकर लोअर लेवल पर आया, ठीक है। अब रेज जार बी टू डिफरेंट हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन, अलग अलग हाइट पे लेके जाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। व्हेन डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग, कब पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा और क्यों? द वाटर विल नॉट फ्लो इफ़ द लेवल ऑफ द वाटर इन बोथ द जार बिकम इक्वल, तो दोनों इक्वल हाइट के होंगे तब उसमें से वाटर फ्लो होना कम हो जाएगा। क्यों? दिस इज़ बिकॉज एट द सेम हाइट द एयर प्रेशर इज़ द सेम, क्योंकि अगर सेम हाइट की बात करें तो एयर प्रेशर भी सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फिर ए जार से बी जार में नहीं जाएगा। So siphon is the convenient method to transfer liquid from higher level to the lower level. ओके, तो यही एक कन्वीनियंट मेथड, इसकी वजह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिक्विड को एक हायर लेवल से लोअर लेवल पर, ठीक है। सो विद दिस स्लाइड योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक इन द डाउट क्लास। ओके, so till then stay at home, stay safe, be